सांसद या विधायक जब पदभार संभालते हैं तो पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान को श्रद्धा और निष्ठा से पालन करूंगा। तो साथियों, संविधान को लागू करने के लिए ईश्वर की शपथ लेने की क्या ज़रूरत है। आप डायरेक्ट संविधान की शपथ लेते, जिसने आपको अधिकार दिया कि आप चुनाव लड़कर सत्ता में जाइए, मलाई चाटिए, तो उस संविधान की शपथ नहीं लेते हैं। आप जनता की शपथ नहीं लेते हैं कि जनता से जो हमने वादा किया है वो हम कसम खाते हैं कि पूरा करेंगे। आप भगवान की कसम खाते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पे, जैसा कि आप लोग ही बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष से दूर रहो, तो आप दूर ही नहीं रहते हैं। उन्हीं जिसका धर्म ने निषेध किया, उन्हीं से ग्रस्त होकर आप सत्ता में जा रहे हैं। आपका चरित्र ही वैसा बन गया है। तो जब आप अपने भगवान को नहीं कोई महत्व दे रहे हैं या उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो आप संविधान के बताए हुए रास्ते पर कैसे चलेंगे, ये कैसे मान लिया जाएगा। और वास्तविकता देख ही रहे हैं कि संविधान में जो आपको अधिकार दिया है कि जनता की हर समस्या है को अपनी समस्या मानकर आपको काम करना है, जो जनहित, राष्ट्रहित है वही उसी के अनुसार काम करना है। संविधान में समानता की बात की गई है हर क्षेत्र का, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक, सामाजिक हो। संविधान की नीति निर्देशक तत्व में सब कुछ लिखा हुआ कि सत्ता में जाएं सत्ताधारी नेता या पार्टी, तो उनको क्या करना है। काम हो रहा ठीक उल्टा। तो आप लोकतंत्र का उद्देश्य, जैसा कि लोकतंत्र के संस्थापकों ने ही बताया कि हर तरह की समानता लाने की, लेकिन हो रहा ठीक उल्टा। आप हर क्षेत्र को, चाहे कृषि हो, कारखाना हो, निजी किसी कारखाना, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, रोड, बैंक, दूरसंचार, यातायात, हर क्षेत्र को आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों को लाभ मुनाफा पहुंचाने के उद्देश्य से। इसी देश भर में असमानता बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, आरक्षण का महत्व खत्म होते जा रहा है, विदेशियों का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है। तो आप ईश्वर की शपथ ले रहे हैं, जनता और संविधान की शपथ नहीं ले रहे हैं। इससे समझ में आ जाता है कि आपको कुछ करना नहीं है। जैसा कि भगवान का नाम लेकर के सब गलत काम करते हैं, उसी तरह संविधान का नाम लेकर आपको सब काम गलत करेंगे, आप कर रहे हैं। तो आप वो तो कर रहे हैं अपने निजी फायदे में, लेकिन आम जनता को सोचना पड़ेगा इस संविधान से जो अधिकार प्राप्त लोग हैं शासन सत्ता में जा कर के कर क्या रहे हैं, और उन्हें ये ऐसा करने का अधिकार भी इस व्यवस्था ने दिया है। तो आम जनता जो हर अधिकारों से वंचित होती जा रही है, उसे सोचने की जरूरत पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, इसी उद्देश्य से हम आशा करते हैं कि जनता जनहित, राष्ट्रहित में सोचे, ये राजनीतिक पार्टी वो राजनीतिक पार्टी के चक्कर में न रहे, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टी पूंजीपतियों के पैसे के द्वारा नियंत्रित निर्देशित है। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, बसपा कोई भी हो, उनका उद्देश्य एक ही है, सत्ता में जाकर देशी विदेशी पूंजीपतियों को लाभ मुनाफा पहुंचाना। उनको लाभ मुनाफा पहुंचाने का मतलब मजदूरों, किसानों के अधिकार को काटे जाना, यही हो रहा है। इसीलिए आम जनता इन पूंजीपतियों वर्ग से, इन पूंजीपतियों के दलाले से बचे।